अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने 7 जंगें खत्म कराई, कल एक जंग का तस्फिया भी किया। इन जंगों में पाकिस्तान और भारत की जंग सबसे बड़ी थी। 3 रोज पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ थे। फील्ड मार्शल पाकिस्तान बहुत अहम शख्सियत हैं। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने कहा कि आपने जंग रुकवाकर लाखों जाने बचाई। फील्ड मार्शल ने कहा कि जंग हो जाती तो बहुत ज़्यादा बुरा होता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यह तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगा। फील्ड मार्शल की तारीफ को मैंने अपने लिए एजाज़ महसूस किया है। गज़ा अमन मुआहदे का फ़लस्तीनी अथॉरिटी शुक्रिया अदा कर रही है और पाकिस्तान में कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। आइडिया है कि फ़लस्तीन में टेक्नोक्रेट आज़ाद हुकूमत होगी, ज़्यादातर फ़लस्तीनी ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि हमास इस मुआहदे की मुखालफत करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मामले को सियासत की नज़र ना किया जाए। कहा कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसे मुतनाज़ न बनाएं। पीस फोर्स के लिए इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी भेजने की पेशकश की है। उम्मीद है कि पाकिस्तान की क़यादत भी कोई फैसला करेगी। उन्होंने भी इसको वेलकम किया है, पैलेस्टीन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। को अगर कोई अच्छा काम है तो उसको आप मेहरबानी करके कंट्रोवर्शियल ना बनाएं कि वहाँ एक पैलेस्टीनियन की टेक्नोक्रेट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी जिसमें मोस्टली पैलेस्टीनियन ही होंगे। इंडोनेशिया हैज ऑफर्ड 20,000 जो उनके लॉ इन्फोर्सिंग पर्सनल। आई एम श्योर पाकिस्तान विल आल्सो डिसाइड, लीडरशिप फैसला करेगी। मैं नहीं समझता कि हमास की तरफ से इसको कोई। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। पंजाब के सैलाब पर सियासत की गई, इससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चकवाल में तकरीब से खिताब, कहा तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया तो तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब भी किया गया। तारीखी रिलीफ भी ऑपरेशन का हिस्सा था। पंजाब ने सिर्फ इंसानों की जानें ही नहीं बचाई, 2 मिलियन जानवरों को भी बचा लिया। पंजाब का कोई वजीर अपने घर में नहीं बैठा, वो जरा जमीन पर सोए। जहां अवाम सो रहे थे वहीं खाना खाया जो दूसरों को मिला। जिसको अच्छी सफरी सहूलियात, सस्ती रोटी नहीं मिलती, उसे अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की 2011 में और पहला इलेक्शन मैंने 2024 में लड़ा। उससे पहले मैंने कोई ना इलेक्शन लड़ा, ना मैं कभी सियासत का मेरे पास कोई ओहदा था। लेकिन आसान सफर नहीं था। मेरे वालिद पे जब मुश्किलात आई 2017 में, ये जब पैनामा इन्होंने लॉन्च किया, तो उसके बाद मेरे वालिद पे जो मुश्किलात आई, तो मैं एक बेटी हूँ ना, आप सब बेटियां मेरे से रिलेट कर सकते हो कि जब माँ बाप के ऊपर बात आती है तो बेटी कहती है ओवर माई डेड बॉडी। छुप के घरों में बैठ गए, साथ छोड़ गए। तो मैंने सोचा कि मैं अपने वालिद का साथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगी और उसके लिए 2 दफा जेल जाना पड़ा, बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी गुनाह के मुझे जेल जाना पड़ा। एक ही नैरेटिव होना चाहिए और वो ये होना चाहिए कि किस हुकूमत ने अपने अवाम के लिए कितना काम किया। चकवाल की जो डिप्टी कमिश्नर है वो भी एक खातून है, कमिश्नर्स भी खवातीन है, डीसीज भी खवातीन है, डीपीओज भी खवातीन है माशाल्लाह। पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर सरापा एहतजाज। कौमी असम्बली में पीपी के नवीद कमर ने नुक्ता एतराज़ पर कहा कि इस सैलाब में रिलीफ से मुताल्लिक हमारे मशवरे को बतौर तनकीद लिया गया। हमें कोई पार्टनरशिप या फीस भी नहीं मिली, फिर भी आपके साथ बैठे हुए हैं। ऐसे हालात में ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते। उन्होंने मजीद कहा कि तकरीर खत्म होते ही पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट किए गए। इस मौके पर अपोजिशन ने शोर भी मचाया। वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने कहा कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उस पर माजरत ख्वाह है। ऐवान की कार्रवाई जुम्मे के रोज तक मुलतवी कर दी गई। अगर इत्तेहादियों का ये रवैया रहेगा तो पीपल्स पार्टी का हुकूमत का साथ देने का क्या फ़ायदा है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने इत्तेहादियों से तमीज़ के दायरे में रहकर बात की है। तमाम सूबे पाकिस्तान के हैं, ना कि किसी की जागीर हैं। अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम हुकूमत का मुस्तकिल मिजाजी के साथ दें। हर ऐवान में इस बात पर ज़रूर एहतजाज करना है, ऐवान के बाहर भी और ऐवान के अंदर भी, चाहे सेनेट हो या नेशनल असम्बली हो। पंजाब से कोई इस तरह का रवैया नहीं रखा जिससे कोई उंगली उठा सके। हमेशा तमीज़ के दायरे में रहकर बात की है और वज़ादारी से पेश आए हैं। सूबा किसी की जागीर नहीं होता, सब पाकिस्तानी हैं। हम सब पाकिस्तानियों के लिए दर्द रखते हैं। बेहतरी इसमें होगी
कि एक दूसरे की बातें सुन लें और उनमें वज़न होता है तो देख लें। पीपल्स पार्टी को इस वक्त स्पेस देना कि आप जो मर्ज़ी आए कहें, ऐसा तो नहीं होता एलायंस के दरमियान। और बेहतर इसी में होगी कि फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है फिर कि हम इस माहौल में फिर हुकूमत का मुस्तकिल मिजाजी से साथ दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपी रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पंजाब के वसाइल, खजाने और पानी पर पहले पंजाब का हक है, फिर किसी और का हक है। आपको पंजाब में मरियम नवाज के डिलीवर करने पर तकलीफ हो रही है। सिंध के लोग भी मरियम नवाज को पुकारते हैं। आप बाजमात लसानियत और सूबाइयत को हवा दे रहे हैं। सवाल जवाब पूछने के लिए आपके पास असम्बली फोरम मौजूद है। मीडिया पर आकर आप पंजाब के सैलाब पर मुर्दा सियासत जिंदा करेंगे तो जवाब भी मीडिया पर मिलेगा। आप पंजाब में रहकर पंजाब के हक में बात नहीं कर सकते तो आपका अल्लाह हाफिज है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारत को एक बार फिर सुबकी का सामना। ट्रॉफी दे दो, भारत का मुतालबा। ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान एसीसी सदर के ऑफिस आएं और ट्रॉफी ले जाएं। मोहसिन नकवी ने जवाब दे दिया। इजलास में भारत क्रिकेट टीम के रवैये की भी मजम्मत की गई। तफसीलात आकिब कुरैशी की रिपोर्ट में। ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान मेरे ऑफिस आए और ट्रॉफी ले जाए, मैं खुद उसे ट्रॉफी दूंगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने भारत को साफ जवाब दे दिया। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी मांगी। जराये के मुताबिक सदर ACC मोहसिन नकवी का कहना था कि ये आइटम ACC मीटिंग के एजेंडे पर मौजूद नहीं। जराये के मुताबिक राजीव शुक्ला ने ट्रॉफी लेने के लिए मोहसिन नकवी से मुसलसल इसरार किया तो उन्होंने जवाब दिया कि भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान ACC के दफ्तर आके मुझसे वसूल कर ले। जराये का बताना है कि मोहसिन नकवी ने इजलास में 5 टेस्ट प्लेइंग नेशंस जिनमें श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान को अपने तौर पर बुलाकर ट्रॉफी के मामले पर राय मांगी है। जराये के मुताबिक इजलास में भारतीय टीम को एशिया कप की ट्रॉफी देने के हवाले से कोई फैसला न हो सका। आकिब कुरैशी, GNN लाहौर। आजाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर बल्दियात और मेंबर मुज़ाकराती टीम फैसल मुमताज राठौर कहते हैं कि लॉकडाउन मोदी की रविश है, मिसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात है। मजीद कहा कि लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में रुकावट डालना किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। उन्होंने दीगर वज़रा कासिम मजीद और दीवान अली चुगताई के हमरा अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। आज़ाद कश्मीर की जानिब से एक्शन कमेटी को एक बार फिर हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से खुले दिल के साथ मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। हुकूमत आज़ाद कश्मीर अपनी अवाम के साथ इस अहद का यकीन दिलाती है कि आपके जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हम पर आयद है। लॉकडाउन मोदी सरकार की कायम करदा रवायत है। आज़ाद कश्मीर के अंदर यहाँ की फिजा अमन और भाईचारे की फिजा है। इस अमन को कायम रखिए, हमारे साथ बैठिए और बातचीत करिए। हम नहीं चाहते कि रियासत के अंदर किसी भी तरह से कोई ऐसे हालात पैदा हों जिससे दोनों अतराफ से नुकसान इस रियासत का हो।